छात्रों का भविष्य या नेताओं की राजनीति। नीट प्रोटेस्ट हाईजैक। नीट आंदोलन में सियासी खेल का बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं भावेश और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक सड़कों पर जमावड़ा है, पुलिस के बैरिकेडिंग है और नारों की गूंज है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विरोध प्रदर्शन अभी भी नीट के छात्रों का है या फिर मासूम छात्रों की आड़ में राजनीति का कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है। शुरुआत में यह आवाज उन लाखों छात्रों के लिए थी जो नीट परीक्षा में गड़बड़ी के लिए निष्पक्षता की मांग कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जंतर मंतर का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। अब बात सिर्फ नीट परीक्षा सुधारों तक सीमित नहीं रही। जब प्रदर्शनकारियों के मांग पत्र स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचते हैं तो उसमें मुख्य मांगे बदलकर कुछ और ही किया जाता है। सियासी इस्तीफे, हाई प्रोफाइल हस्तियों की रिहाई और करोड़ों रुपए का मुआवजा। अब सवाल उठता है, क्या नीट का आम छात्र सच में इन सियासी मैनिफेस्टो को आगे बढ़कर सड़कों पर उतरा था? सच्चाई यह है कि आंदोलन को धीरे धीरे हाईजैक कर लिया गया है। छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश साफ नजर आ रही है। एक तरफ जहां लाखों छात्र इस समय अपनी काउंसलिंग, दलीलें और करियर को बचाने की कोशिश में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ गुट उन्हें सड़कों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों पर ढकेलने का काम कर रहे हैं। मासूम युवाओं के जज्बातों का फायदा उठाकर उन्हें संसद चलो जैसे मार्च में आगे धकेल दिया जाता है, जबकि पीछे से डोर कोई और ही खींच रहा होता है। अगर परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी है तो सख्त सवाल पूछे जाने चाहिए और सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन जब कोई आंदोलन छात्रों के भविष्य के बजाय केवल पॉलिटिकल एंगल की तरह खेला जाए या फिर सियासी खींचतान हो, तो छात्रों को सतर्क होना पड़ेगा। अपनी जायज़ मांगों के लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन ध्यान रखिए कहीं आपकी मेहनत का कोई और फ़ायदा ना उठा ले और कहीं आपकी मेहनत किसी और के राजनीतिक भविष्य के लिए भेंट ना चढ़ जाए। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए भारत रफ्तार को सब्सक्राइब कर लीजिए।